बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हुराजन और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ हम तीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन आपके साथ एक अपडेट शेयर करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हमारे वो नाम निहाद लीडर्स जिनको हम अपनी वोट की ताकत के जरिए ऐवानों के अंदर भेजते हैं कि वो हमारे आने वाली नस्लों के मुतालिक जो वो प्लानिंग कर सके, हमारी फ्यूचर प्लानिंग कर सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपने आने वाली नस्लों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए प्लानिंग कर सके। उनकी क्या थिंकिंग है पाकिस्तान के मुतालिक या पाकिस्तान के मुतालिक वो किस किस्म की राय रखते हैं। इसके बरक्स जब हम आपके साथ इंटरनेशनल अपडेट शेयर करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आज से पहले एक दूसरे के अजली दुश्मन सुपर पावर, नाज़रीन दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर अजली दुश्मन जो मानी जाती थी, वो किस किस्म की राय के ऊपर इत्तेफाक करने के ऊपर जो है वो मजबूर हो चुकी हैं आज के दिन। वो तमाम तरह अपडेट आपके सामने रखेंगे। पहले आप थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से देखिएगा, फिर आपके साथ मजीद अपडेट शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारे एहतियाजी मुजाहरे के बाद अदलिया की कारकर्दगी बेहतर हुई, फजल रहमान। अब नाज़रीन देखिएगा, हमारे नाम निहाद जो पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिनको हमने वोट की ताकत के जरिए वानों के अंदर भेजा कि आप हमारी आने वाली नस्लों के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करें, उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाएं, वो किस तरीके से थिंकिंग कर रहे हैं कि अपने ही जो है वो एक दूसरे, आप खुद देखिएगा कि एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए और खुद को अपने आप से जो है वो दूसरों से जो है वो जो अपने आप को जो है वो अप शो करने के लिए, अपने आप को जो है वो बड़ा शो करने के लिए किस किस्म की थिंकिंग रखते हैं। और खास तौर के ऊपर मोस्ट इंटरेस्टिंग बात आप थोड़ा सा सोचिएगा, सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अपने ही मुल्क के इदारों को डिग्रेड करने के लिए, उन्हीं को डिग्रेड करने के लिए किस किस्म की थिंकिंग शो की जा रही है या किस किस्म की थिंकिंग के मालिक है। जबकि अब आ जाइएगा इंटरनेशनल अपडेट के ऊपर तो थोड़ा सा आपको मालूम होगा। बीबीसी न्यूज, ली शेंको, वार विद यूएस वुड बी अनबियरेबल डिजास्टर सेज चाइना डिफेंस मिनिस्टर। अब नाज़रीन दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर, माशी लिहाज से भी और न्यूक्लियर के लिहाज से भी, एटमी लिहाज से भी, और दुनिया की तीसरी बड़ी पावर भी नाज़रीन दुनिया की एटमी लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी, दोनों दुनिया की दो बड़ी पावर्स हैं, वो ये सोचने के ऊपर मजबूर हो चुकी हैं कि वार इज नॉट सोल्यूशन एट ऑल। अब देखिएगा किस किस्म की, नाज़रीन ये बहुत अनबिलीवेबल बातें होंगी आपके साथ जब हम शेयर करेंगे, क्योंकि आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी जो है वो बिलीव होना बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन आप देखिएगा, ही सेड वर्ल्ड वाज बिग इनफ फॉर बोथ चाइना एंड द यूएस एंड टू सुपर पावर शुड सीक कॉमन ग्राउंड। अब नाज़रीन ये देखिएगा, ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। अब थोड़ा सा जो कुछ इनकी पहले राय थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये कहने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, दोनों को बोथ शुड सीक कॉमन ग्राउंड, दोनों को एक ही जमीन के ऊपर रहना सीखना होगा, एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करके, सेटलमेंट करके जीना सीखना होगा, अदरवाइज वार इज नॉट सोल्यूशन। अब ये तमाम तरह चीजें आपके सामने हैं और आपको हम यूक्रेन वार से खास तौर पर जब हम आपके साथ ये तमाम तरह आपके साथ ये अपडेट शेयर कर रहे हैं कि किस किस्म के इनके बयान आ रहे थे कि मालूम ही नहीं हो रहा था, ये सोचा ही नहीं जा रहा था कि अब जो है वो हर वक्त इसी किस्म की खबरें आ रही थी कि अब जो है वो अमेरिका चाइना के ऊपर हमला कर देगा या चाइना अमेरिका के ऊपर कभी उनका बैलून चला जाता है, या किस किस्म की हरकतें सामने आ रही थी। मगर आज वो ये सब कुछ इस थिंकिंग के ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, यही तरक्की की राह है। क्योंकि दुनिया के अंदर आप एक चीज अपने माइंड के अंदर रखिएगा, कॉमन सेंस की बात है कि मोस्ट डेंजरस क्या चीज है, किसी के पास सबसे बड़ी पावर क्या है या कुव्वत क्या है, वो है एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर सबके पास। तो अगर वो इस रखने के बावजूद ये तमाम तर ममालिक इस किस्म की थिंकिंग रखने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं, तो पाकिस्तान को फिर क्या सोचना होगा या क्या करना होगा वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी आम तरीन नाज़रीन आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। ईरान का सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सफारतखाना 7 साल बाद कल दोबारा खुल जाएगा। अब नाज़रीन ये देखिएगा, एक दूसरे के असली दुश्मन पिछले 15 सालों से तकरीबन, जब खासतौर के ऊपर ईरान के एक शिया आलम की जानब से इस किस्म का फतवा जारी किया गया था, तो उसके बाद एक दूसरे के असली दुश्मन में नहीं बल्कि जानी दुश्मन बन चुके थे। बोथ सऊदियन और ईरानियन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे, एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए थे, मगर उनके दरमियान भी उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। और कल से जो है वो, मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आज से ये तमाम तर जो है वो उनके दरमियान सफारती ताल्लुकात भी बहाल हो चुके हैं। ये तमाम तर चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। एक और चीज आपके साथ शेयर करते हैं अब नाज़रीन बांग्लादेश के हवाले से। अब नाज़रीन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बड़ी टक्कर दे दी है, बहुत खतरनाक हद तक टक्कर दे दी है, बहुत बड़ी मार दी है। देखिएगा, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शोबे में पीछे छोड़ दिया। खास तौर के ऊपर ये जियो न्यूज की जानब से हम आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान का अपने ही एक न्यूज एजेंसी की जानब से। देखिएगा, इसके अंदर 4 से 5 कुछ आपको इस तरह की चीजें बताएंगे, कुछ इस तरह के फैक्ट्स बताएंगे कि आपको खुद अंदाजा होगा। देखिएगा, ब्रीफली आपके साथ शेयर करेंगे, मजीद चीजें इधर चल रही होंगी, आप इधर देख लीजिएगा, कोटेड चीजें हैं। बांग्लादेश ने माली साल 2023-24 के लिए $71 अरब का वफाकी बजट पेश किया, जिसमें शरह नमू का हदफ 7.5 पे जा चुकी है। नाज़रीन जो जीडीपी है बांग्लादेश की 7.5 के ऊपर है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो चल रही है, जो फ्लोट कर रही है, वो 0.29 1 के ऊपर भी नहीं है। ये हालात पाकिस्तान के पहुंच चुके हैं। अब एक और चीज देखिएगा, बांग्लादेश के पास नए माली साल के मौके पर तकरीबन $31 अरब के ज़खायर मौजूद हैं, फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के $4 अरब से भी कम के ऊपर पहुंच चुके हैं।
एक और चीज आपके साथ शेयर करते हैं, बरामदात बांग्लादेश की आप देखिएगा 52 अरब डॉलर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान की देखिएगा 31.78 अरब डॉलर के ऊपर पाकिस्तान की बरामदात जो है वो फ्लोट कर रही है। अब दो चीजें और रह गई नाज़रीन, देखिएगा बरामदात का जो हदफ है वो 67 अरब डॉलर बांग्लादेश का, जबकि पाकिस्तान का 21.5 अरब डॉलर जो है वो ये हदफ है। इसके अलावा लास्ट वन चीज देखिएगा, जो बांग्लादेश की फीकस आमदनी है वो 2675 डॉलर, जबकि पाकिस्तान की आप देखिएगा 1568 डॉलर के ऊपर पाकिस्तान की इस वक्त फीकस आमदनी है। ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। फिर आपके साथ एक और चीज आपको इसी के साथ ऐड करते हुए ये बताते जाएं कि अब नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से डेट रिटर्न, पाकिस्तान लीजेस आइकॉनिक रोजवेल होटल इन न्यूयॉर्क, आउटसोर्सेज 3 एयरपोर्ट डिटेल्स। अब नाज़रीन ये तमाम तर चीजें भी हमने आपके साथ पिछले व्लॉग के अंदर तफसील से डिस्कस की, आप देख सकते हैं। फिर भी आपको बताते हैं इस व्लॉग के अंदर भी कि पाकिस्तान ने इस कदर ये हालात पाकिस्तान के ऊपर या इस नेट के ऊपर पहुंच चुका है कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स, जिसके अंदर इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी, ये तीनों एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान जो है वो आउटसोर्स कर चुका है, इनको गिरवी रखवा चुका है। और प्लस रोजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त मौजूद है उसको भी गिरवी रखवा दिया गया है, सिर्फ चंद जो है वो पैसों की खातिर। फिर आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम तर चीजें जानते हैं। लास्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे इंडिया के हवाले से नाज़रीन। जब हम आपको एक चीज बताते हैं अपडेट शेयर करने से पहले कि जब भी हम इंडिया के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हर किस नहीं होता कि हम तमाम इंडियंस को ये कह रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म के लोग बसते हैं और सबसे ज्यादा जो है मोहब्बत करने वाले लोग, मैं तो यही समझता हूँ पर्सनल तौर के ऊपर कि वो इंडिया के अंदर बसते हैं। हम जस्ट जिसको टारगेट कर रहे होते हैं या जिसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं वो जस्ट मोदी सरकार की बैड जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको कर रहे होते हैं कि उसकी ये पॉलिसियां आप देखिएगा किस तरीके से नफरत फैलाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान किस किस्म के हथकंडे ला रहा है सामने। इंडिया टुडे, डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान विद वेस्टर्न वेपन्स, इंडिया टेल्स यूएस एट बायलैटरल मीट। अब नाज़रीन इंडिया और यूएस के दरमियान जो दोनों के डिफेंस मिनिस्टर थे, इनके दरमियान एक बायलैटरल मीटिंग हुई है, यूएस का वो आया है डिफेंस मिनिस्टर। अब उसको इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये जब वो वापस चला गया तो 2 दिन का उसका जो टेन्योर था या एक विजिट था वो ये आप पिक्चर के अंदर भी आप देख लीजिएगा, दोनों मिले हैं। और उसके बाद उसके जाने के बाद किस किस्म की मोदी सरकार की जानब से ये चीजें बाहर लाई जा रही है। उसके जाने के बाद अब देखिएगा वो विजिट मुकम्मल हो चुका है, 4 से 5 जून के दरमियान था, ये देखिएगा। अब उसके जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि India on Monday told the United States to not trust Pakistan with weapons and technology, citing that they could be misused and cause regional instability. अब नाज़रीन उनको ये कहा गया है मोदी सरकार के इसकी जानब से, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, कि पाकिस्तान को जो है वो आप वेपन्स के मामले में बिल्कुल भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो पाकिस्तान इसको जो है वो मिसयूज करेगा या आपके लिए इंस्टेबिलिटी खिते के अंदर लाने का बायस बनेगा। अब मिसयूज कौन कर रहा है नाज़रीन, आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं, फिर आपको तमाम तर चीजें ये है आपके माइंड के अंदर आ जाएंगी। ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान को निशाना बनाने से भारत को 82 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। अभी रिसेंटली आपके सामने ये रिपोर्ट आई थी 30 मई 2023 को, के जो खुद ही इनकी जानब से आज तक पिछले 5 सालों की एग्जैक्टली मैं आपको जो है वो ये गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान की जानब से ना इस तरह का कोई मिसयूज किया गया, ना ही कोई इस तरह का मिसयूज मिसाइल किया गया, या ना ही कोई इस तरह का मिसाइल फायर किया गया है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और वो इंडिया को नुकसान पहुंचा है या किसी भी और मुल्क को पहुंचा है। खासतौर के ऊपर ये जंग के जो हालात बने हुए हैं आजकल, उनको हटकर उनसे जो है वो आपके साथ जो क्लेम कर रहा हूँ, ये वजीरिस्तान या साउथ ये जो इलाके हैं इनको छोड़कर, तो ये नाज़रीन तमाम तरह बातें जो है वो अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।